हेलो एवरीबॉडी। मेरे शबिस्ता नफीस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करें और लाइक करें। चलिए, आज का मेरा टॉपिक है चार्टर एक्ट 1813। देखिए, ऐसे तो चार्टर एक्ट 1813 है, 1833, 1853, 1858 और मैं सबसे पहले फर्स्ट स्टार्ट करती हूँ 1813 का चार्टर एक्ट। देखिए, इस एक्ट में देखिए कंपनी के भारतीय साम्राज्य में अत्यधिक वृद्धि हो जाने के कारण व्यापारिक और राजनीतिक दोनों को संभालना मुश्किल हो गया था। देखिए, जब 1784 ईस्वी में पीस इंडिया एक्ट लाया गया था, उस समय पीस इंडिया एक्ट लाया गया था, तो उसके बाद से देखिए 1813 कितना साल हो गया। इससे अंग्रेज़ों में मतलब बहुत ही व्यापारिक क्षेत्र में और राजनीतिक रूप से दोनों में बहुत ही वृद्धि हो गई थी, जिसे संभालने बहुत मुश्किल हो गया था। अतः इसी को व्यापार और राजनीति को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने एक एक्ट पारित किया, जिसे 1813 के एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो इस एक्ट के साथ ही देखिए, एक तो पहला ये कारण हो गया था कि राजनीतिक और व्यापारिक मतलब कार्य को संभालना मुश्किल हो गया था, और दूसरा कारण मेन ये था कि जो सिद्धांत, जो नेपोलियन को जो सिद्धांत था महाद्वीपीय व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, जो अंग्रेज के लिए यूरोपीय व्यापारों का मार्ग लगभग बंद हो रहा था। तो देखिए, अगर महाद्वीपीय व्यवस्था जो नेपोलियन ने लागू किया था, उससे भारत में उसका जो व्यापार का मार्ग था वो बंद होने लगा था। तो दो कारण की वजह से, ये दो कारण मेन है, जिससे कंपनियों ने अपना व्यापार और राजनीति को सुचारू रूप से चलाने के लिए तथा व्यापार के मार्ग को स्वतंत्र बनाने के लिए उन्होंने 1813 का चार्टर एक्ट लाया था। तो देखिए, आगे हैं, इन परिस्थितियों में 1800 चार्टर एक्ट के पारित किया गया था। इसी कारण 1800 चार्टर एक्ट को पारित किया गया था। देखिए, पहली पॉइंट है, कंपनी का अधिकार समाप्त करके चाय और चीन का व्यापार करने का अधिकार मिल गया। देखिए, कंपनी का अधिकार समाप्त कर दिया गया था और चाय और चीन के साथ व्यापार करने का अधिकार बना रहा, और कंपनी का भागीदारों को भारतीय राजस्व में से 10% लाभांश दिए जाने की व्यवस्था की गई थी। यानी जो कंपनी के भागीदार थे, जो भारतीय जो राजस्व थे ना, उसमें से 10.5 यानी 10.5% जो लाभ होता था, उसे भारतीय कंपनी के भागीदारों को देना रहता था। तो देखिए, नेक्स्ट है, कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया। ऐसे ही 20-20 करके 3 साल को बढ़ावा दिया गया। जैसे 1813 के बाद 1833 आएगा 20 साल बाद, फिर 1833 से 1853 20 साल बाद, वहीं ऐसे ही 20-20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों और राजस्व पे नियंत्रण अंग्रेजों का होता रहा। तो आगे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट है, सभी अंग्रेजी व्यापारियों को भारत आने व्यापार करने की छूट दे दी गई थी। देखिए, 1813 के एक्ट में सभी अंग्रेजी व्यापारियों को भारत व्यापार करने की छूट दे दी गई थी, और इस एक्ट के अनुसार बोर्ड ऑफ कंट्रोल को लाइसेंस लेना अनिवार्य था, तभी अंग्रेज भारत में आ सकते थे और व्यापार कर सकते थे। तो देखिए, जब पूछा जाए कि किस एक्ट में ईसाई धर्म का प्रचार करना आरंभ हुआ था, तो 1813 ईस्वी में देखिए इस एक्ट के माध्यम ईसाई धर्मों का प्रचार करना आरंभ हो गया था। इसी एक्ट में लाइसेंस लेना अनिवार्य था, तभी अंग्रेज भारत में व्यापार कर सकते थे और आ सकते थे। और देखिए, इस एक्ट में भारतीय शिक्षा और साहित्य को बढ़ावा मिला। किसको मिला? भारतीय शिक्षा को। अंग्रेजों लोगों को नहीं, भारतीयों को मिला, और प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये व्यय करने की व्यवस्था की गई थी। देखिए, भारतीयों को जो शिक्षा देने और साहित्य को बढ़ावा देने लगे, वो भारतीयों ने ये सोचा कि यदि भारतवासियों को शिक्षा दी जाए तो वो यहीं रहकर अपना व्यापार करने लगेंगे, और 1 लाख रुपये का व्यय करने की भी व्यवस्था की गई थी। तो ईसाई, देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन लोग ये पूछते हैं कि ईसाई धर्मों का प्रचार करना किस एक्ट में आरंभ हुआ था, तो 1813 ईस्वी में। लाइसेंस लेना अनिवार्य हुआ था, तभी अंग्रेज भारत व्यापार कर सकते थे, तो 1813 ईस्वी में। और देखिए, ईसाई धर्मों का प्रचार चाहते तो अंग्रेज पहले भी कर लेते, लेकिन उस वक्त अंग्रेज की स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी। जब बक्सर की युद्ध के बाद, प्लासी और बक्सर की युद्ध के बाद जब उन्होंने भारत में हस्तक्षेप करना स्टार्ट किया, तो ईसाई धर्म
ईसाई धर्म वैसे तो अंग्रेज ईसाई धर्म को मानते थे, लेकिन भारतवासी धर्मों के प्रति बहुत उत्तरदायी थे। यदि अंग्रेज उस समय कह देते कि ईसाई धर्म प्रचार करना आरंभ कर देंगे भारत में, तो ये मुश्किल होता। तो इसी कारण इन्होंने जब अपना व्यापारी और राजनीतिक रूप से पूरा कर लिया, पूरी तरह से हस्तक्षेप हो गया भारत में, तब उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार करना आरंभ किया। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए